तू धड़कन में दिल एपिसोड 4 में आइए जानते हैं क्या हुआ। एपिसोड की शुरुआत नंदिनी द्वारा दिल को स्कूल के लिए तैयार होने के लिए कहने से होती है। दिल सहमत हो जाती है और चली जाती है। दिल के चाचा फिर नंदिनी से पूछते हैं कि दिल के पिता कौन हैं, अब जबकि दिल चली गई है। नंदिनी सवाल करती है कि वह दिल के पिता के बारे में क्यों पूछ रहा है और वह इस सब में कैसे शामिल है। दिल के चाचा नंदिनी को याद दिलाते हैं कि हालांकि उसने घर के कागजात मांगे थे, लेकिन घर उसका है। नंदिनी अपने भाई को याद दिलाती है कि उनके पिता ने घर उन दोनों के नाम लिख दिया था। वह तर्क देता है कि उनके पिता पागल हो गए थे, यही वजह है कि उन्होंने संपत्ति का कुछ हिस्सा उसे दे दिया। वह आगे कहता है कि एक महिला का घर उसके पति का होता है और आगे अपमानजनक टिप्पणियां करता है। वह जोर देकर कहता है कि भले ही नंदिनी उसे न बताए, वह पता लगा लेगा और उसे और दिल दोनों को दिल के पिता के पास भेज देगा। दिल उनकी बातचीत सुन लेती है। इस बीच राघव नताशा पर शनाया को पुलिस स्टेशन लाने के लिए भड़कता है। नताशा अपना बचाव करते हुए कहती है कि वह शनाया को राघव पर स्पॉटलाइट डालने और खुद कुछ ध्यान आकर्षित करने के लिए लाई थी। राघव उसके स्वार्थी इरादों पर टिप्पणी करता है। चंदन जमानत के कागजात लेकर आता है और राघव से कहता है कि उन्हें जाने की जरूरत है। राघव मीडिया के बारे में पूछता है। चंदन कहता है कि उसने मीडिया को बताया कि राघव को कल जमानत मिल जाएगी। हालांकि रिपोर्टर पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं। इंस्पेक्टर चंदन को मीडिया को सूचित करने के लिए डांटता है, लेकिन चंदन इससे इनकार करता है। राघव को पता चलता है कि नताशा ने उन्हें खबर दी है और वह उसे डांटता है। नताशा गर्व से कहती है कि बुरा प्रचार भी प्रचार ही होता है। जैसे ही नताशा राघव के साथ निकलती है, वह अपना चेहरा छिपा लेती है। मीडिया कार का पीछा करती है, लेकिन कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। नताशा राघव की सहायक बिंदु को राघव के वेश में देखकर चौंक जाती है। मीडिया उसकी और बिंदु की तस्वीरें खींचती है। बाद में राघव चुपचाप ऑटो में पुलिस स्टेशन से निकल जाता है और घर चला जाता है। दिल ने देखा कि नंदिनी घर के कागजात और तनाव खाने को लेकर तनाव में है। वह उसे दिलासा देती है। नंदिनी पूछती है कि क्या उसने पहले की बातचीत सुन ली है। दिल स्वीकार करती है कि उसने सुनी थी और माफी मांगती है। वह फिर नंदिनी से उसके पिता के बारे में पूछती है, लेकिन नंदिनी कहती है कि वह बाद में सच्चाई बताएगी, क्योंकि उन्हें ट्रक के लिए भुगतान करने और दिल के जन्मदिन की तैयारी करने की जरूरत है। नंदिनी के जाने के बाद दिल उसकी कार से बात करती है और कहती है कि नंदिनी उसे जन्मदिन के तोहफे के रूप में अपने पिता के बारे में बताने की योजना बना रही है। दिल अपने चाचा से घर के कागजात लेकर नंदिनी को देकर बदले में उपहार देने का फैसला करती है। घर पर राघव नाश्ता करता है। नताशा उसे पुलिस स्टेशन में छोड़ने के लिए उस पर भड़कती है। राघव का कहना है कि उसे वह प्रचार मिल गया जो वह चाहती थी। नताशा उसे चेतावनी देती है कि अगर मीडिया ने बिंदु के साथ उसकी तस्वीरें प्रकाशित की तो वह उसे नहीं छोड़ेगी। राघव फिर से टिप्पणी करता है कि बुरा प्रचार भी प्रचार है। राघव की मां नताशा से कहती है कि वह उसे शांति से खाने दे। नताशा उन्हें याद दिलाती है कि वे उसके घर में रह रहे हैं और उसके पैसे खर्च कर रहे हैं। नताशा की मां आती है और राघव को 2 साल से नया गाना न गाने के लिए ताना मारती है। वह कहती है कि वह उसके पुराने गानों को रीमिक्स करके पैसे कमा रही है। नताशा राघव से कहती है कि उसे रौनकपुर में एक कॉन्सर्ट करना चाहिए और जवाब में नहीं लेने से इनकार कर देती है। राघव बिना जवाब दिए चला जाता है। नताशा की मां चंदन से उसे मनाने के लिए कहती है। चंदन सहमत हो जाता है। दिल अपने चाचा के कमरे में घुस जाती है और घर के कागजात खोजती है। जब वह प्रवेश करता है तो वह छिप जाती है। आखिरकार उसे कागजात मिल जाते हैं। बाद में उसके चाचा ने देखा कि अलमारी खुली है और अपनी पत्नी से पूछा कि इसे इस तरह किसने छोड़ा। वह चिंतित हो जाती है। और इसके आगे की एपिसोड के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।